तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज आप लोगों ने काफी बड़ा पैसा कमाया होगा और आज भी अगर आप लोगों ने पैसा नहीं कमाया है तो आई थिंक आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। और बहुत अच्छी मार्केट थी, जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से हमने एनालिसिस करी थी। कल आपने बैंक निफ्टी का वीडियो देखा होगा मेरा, या परसों निफ्टी का वीडियो देखा होगा। सारे टारगेट्स आए हैं। ऑब्वियसली ट्रेंडिंग मार्केट में सारे टारगेट्स आते हैं, लेकिन एक टारगेट तो हमारा वैसे भी आता ही है। तो 150 पॉइंट तो हमें मिल ही जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हो मेरे, आज बैंक निफ्टी में एंट्री थोड़ी हमें लेट मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं एंट्री मिलने के बाद जिस तरह से आप मैंने बताया आपको मेरे लेवल्स की तरह ट्रेड करने होते हैं, उसी तरह से मार्केट ने मूव करा है। और मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अभी थोड़ा ट्रेड नहीं कर रहा हूं, और मेरे रिजल्ट आपने देखे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये बंदा 15-20 हज़ार रुपये कमाता था दिन के और सीधे अब 10 हज़ार कैपिटल पे आ गया सीधे। तो यहाँ पे भी मैं, जैसे मैंने बताया, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। मतलब कोल्ड वगैरह सब ठीक हो गया है, खांसी हो रही है अभी, और कहीं ना कहीं मेरी आईज में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। मुझे आज भी धुंधली दिख रही थी चीजें, तो मेरे को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा एक बार। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा था कि जब मैं अभी और एग्रेसिव नहीं जा सकता, उसका रीजन है, अगर मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ तो मेरे पास अब वहां से इनकम नहीं आने वाली। तो मुझे थोड़ा सा अब अपने आप को कुछ अलग तरह के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मैं वही चीज कोशिश कर रहा हूँ। आज भी मार्केट में एक दो लॉट से ट्रेड कर रहा था मैं, छोटे मोटे स्कैल्प। और ये जो 1500 का प्रॉफिट था, ये फिर निफ्टी में एक मूव मिल गया था। मैं लास्ट में 5 हज़ार डाले थे आई थिंक ट्यूसडे को। लास्ट मैंने 5 हज़ार को ऑलमोस्ट 11 हज़ार के आसपास हो जाएगा आज ये। तो कहीं ना कहीं क्या पैसे तो आप 5 हज़ार से भी कमा सकते हो, लाख रुपए तक लेके जा सकते हो उसको। लेकिन लिमिटेशन होती है अपनी कैपिटल की। छोटे कैपिटल में छोटे प्रॉफिट ले सकते हो, बड़े बड़े कैपिटल में बड़े प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली गोल है कि प्रॉफिट में हो आप तो ज्यादा बेटर है। बात करते हैं अब आगे, यहाँ पे मार्केट की पहले रिव्यू की बात कर लेते हैं। अब जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स का, उसको वीडियो देखना पड़ेगा। अब काफी लोगों ने, मुझे पता है, हमारी लेवल ब्रेक होती है एंट्री ले ली हुई। कुछ लोगों का स्टाइल होता है एग्रेसिव, तो वो ब्रेक होने पे एंट्री ले लेते हैं। कुछ लोग रिटेस्ट का वेट करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया लेकिन कि मार्केट में अगर हमारे लेवल्स के नीचे से अगर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 100 सवा 100 पॉइंट रैली करके ब्रेक कर रहा है, तो आपको पहली बार में बाय नहीं करना है। तो उसके बाद रिटेस्ट नीचे आने तो उसको, उसके बाद दोबारा ऊपर जाए, तो यहाँ पे कहीं इसके हाई के ऊपर कहीं आपकी एंट्री बनी थी। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस था। और आप देखो 1:4 1:5 जितना भी किसी ने टेल करा हो, क्या करा हो, उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट हो गया होगा। पहला टारगेट हमारा 45 141 था। ये टारगेट तो आपको आई थिंक 15 मिनट में मिल गया था। फिर मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि ट्रेल करना शुरू कर दो और एटलीस्ट आधा प्रॉफिट तो बुक करो, जिसको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट दोबारा आपके कॉस्ट पे आया। लेकिन जो लंबा बैठने वाला बंदा है उसको फिर लगातार छप्पड़ फाड़ के 45 312 तक का मैक्सिमम टारगेट दिया था। ये टारगेट मैंने किस लिए दिया था, क्योंकि पीछे अगर आपको देखोगे यहाँ पे गैप था, तो गैप फिलिंग तक का एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। यहाँ पे एक रेड कैंडल भी आई, लेकिन उसके बाद मार्केट लास्ट में जो भागा है 3 से 3:15 के आसपास, वहां पे भी 3 PM का मूव जिसने पकड़ा होगा 6 ऐसे पैसे कमाए होंगे। तो ऐसे दिन नहीं आते। मैंने आपको बताया था कि एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन सकती है कभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट लोअर लेवल को सस्टेन कर रहा है। और अगर बात करें निफ्टी की, उसके बाद करते हैं कल की। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल। निफ्टी में आपको एंट्री बहुत जल्दी मिल गई थी। 19,596 को अगर बाय करना था, तो निफ्टी में यहाँ पे 4 15 20 मिनट रुका और हमारे लेवल के ऊपर 2 3 बार जाने की कोशिश करी, नहीं गया। फिर यहाँ पे मार्केट ने कहीं नहीं ब्रेकआउट करा, इसके हाई के ऊपर यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। ये स्टॉप लॉस, पहला टारगेट आपको 1947 था, दूसरा 1984 था। 3 बजे तक बैठना पड़ा आपको। निफ्टी थोड़ा सा स्लो गया है आज अगर आप देखो, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम से बहुत ज्यादा साइडवेज था निफ्टी। तो कहीं ना कहीं एंड में मोमेंटम आया तो वो अच्छा आया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वेट करना, जो बैठा होगा लंबा, जिसने पेशेंस रखा होगा उसने पैसे कमाए होंगे। अब बात कर लेते हैं हम आगे की, इसको भी डिलीट करते हैं, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में सबसे पहले मैं लेवल हटा देता हूँ और डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं अब मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको मोमेंटम दिखेगा। अब आप एचडीएफसी रिजल्ट के बारे में बात के कारण बोल रहे हो, कुछ भी बोल लो, लेकिन सच्ची तो यही है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट पिछले सारे हाईज को अपने तोड़ के कहीं ना कहीं पीछे 7 दिन जो भी था उसके ऊपर क्लोज दे दिया है। इवन मार्केट ने, अगर आप देखो, मैंने आपको 45,000 का लेवल भी बताया था। आपने काफी देखा होगा, कल आपको लोग बता रहे थे 44,910 का लेवल, 44,920 का लेवल। बट मैं आपको स्पेसिफिकली आपको लॉजिक के साथ बताया था कल बैंक निफ्टी 45,000 का लेवल कैसे निकाला था मैंने। नॉर्मली अब मैं आपको देखा होगा आपने, मैं 45,050 का लेवल देता हूँ आपको, लेकिन कल मैंने 45,000 का स्पेसिफिकली निकाल के दिखाया था आपको कैसे लेवल निकाला था हमने। अब आगे क्या, मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोज हो गया। अगर आप देखो यहाँ पे दो कैंडल थी, एक 45,818 45,817, तो ये भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोज हुआ है। कहीं ना कहीं क्लोजिंग मार्केट की 45,500 के नीचे ही हुई है। अब मार्केट का नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर कल मार्केट गैप अप हुआ तो हमारा ऑल टाइम हाई ऑलरेडी 44,655 है। तो 45,000 मार्केट जा सकता है क्या। अब देखो यहीं पे गलती होती है। अब कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम है, अगर आप यहाँ पे आर्ली चार्ट पे देखोगे इसको, तो आपको दिखेगा कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे और इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनाओगे, तो आपको दिखेगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया बहुत अच्छा खासा। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है अभी, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम आया लास्ट में 3 बजे, तो कहीं ना कहीं बायर्स इंटरेस्टेड थे उसको लेके जाने, होल्ड लेके जाने के लिए। और वो ट्रैप कह लो आप कुछ भी कह लो, लेकिन कहीं ना कहीं कल एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब जैसे मैंने कहा, कल मार्केट में 45,670 तक मार्केट जा सकता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, मार्केट लगातार रैली करता आया है ऑलमोस्ट 600 पॉइंट। अब मार्केट अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है इस 45,670 के नीचे नीचे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास सेलर एक्टिव होंगे। अगर हमें 5 मिनट की कोई भी कैंडल तो इस तरह की हैमर बनेगी 45,670 के पास, वहां पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। बाय कब करेंगे हम,
बाय हम तभी करेंगे जब 45,670 के ऊपर निकलेगा मार्केट। ठीक है। नॉर्मली मैं दो लेवल बताता हूँ आपको। एक एग्रेसिव लेवल आप आज का हाई मार्क कर सकते हो 45,556, इसके ऊपर बाय कर सकते हो तो आपको 670 तक का टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप हुआ 670 के आसपास तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, वहां पे आई थिंक सेलिंग आ सकती है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो जो थोड़ा एग्रेसिव है 555 के ऊपर बाय कर सकते हो, या आप 555 के ऊपर ही बाय करना। 670 का पहला टारगेट है, अब 670 के ऊपर निकला तो मार्केट में अगला टारगेट आपका, ऊपर कोई टारगेट नहीं है तो 100 पॉइंट यहाँ से ऊपर रख लोगे 770। तो मैं हमेशा बताता हूँ लेवल, तो 770 तक का आपका टारगेट रहेगा मैक्सिमम। 45,800 से 45,770 से 800 का जोन, ये पूरे जोन को आप टारगेट मान सकते हो अपना दूसरा। तो इस तरह से आप करोगे। मार्केट अब सेलिंग का करनी है। अब देखो सेलिंग के लिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अब जैसे देखो ये वाला जो जोन था, ये जोन दिख रहा है आपको, तो मार्केट को एटलीस्ट कम से कम इसके अंदर आना पड़ेगा। अब कोई भी हमारा सेलिंग बनेगा तो 45,136 के नीचे बनेगा। मान लो मार्केट 45,136 के नीचे सेलिंग देता है और उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर नीचे जाता है, तब हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अब सेलिंग के लिए आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। ठीक है। ये हमारा हो गया लाइक, इसका टारगेट बता देता हूँ। इसका टारगेट है, इसका टारगेट फर्स्ट होगा आपका ये वाला ओपनिंग 45,975 का। अब यहाँ पे 44,975 से 44,930, ये जोन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो 44,900 तक का मैक्सिमम टारगेट दोबारा देखने को मिल सकता है हमें। इससे ज्यादा नहीं देख रहा मैं। 44,900 तक के आप टारगेट मान सकते हो कल के लिए। ठीक है। 45,136 के नीचे सेल और यहाँ पे 45,567 के ऊपर बाय, ये दोनों हमारे लेवल रहेंगे। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो निफ्टी तो जैसे मैंने आपको लाइक वीकली एनालिसिस में बता दिया था, कहीं ना कहीं मोमेंटम और आने वाला है। तो मार्केट कब जाएगा नीचे? मार्केट तब जाएगा नीचे जब मार्केट अब दोबारा से रिटेस्ट करने को आ सकता है एक बार। तो एक्सपायरी भी हो सकता है कल, तो मुझे नहीं लग रहा, हालांकि 700 पॉइंट के ऊपर है। तो मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया था, मार्केट ने ये वाला जोन ब्रेकआउट दिया था आपका 19,550 का, ये मान सकते हो आप। ये वाला ब्रेकआउट दिया था 19,527 से 530 का, इसके ऊपर मार्केट और जा रहा है। मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने एक बार नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। कल गैप अप खुलता है तो कहीं ना कहीं सेल ऑफ के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम आज का हाई भी मार्क कर लेते हैं एक बार, 19,731। ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि निफ्टी के हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। देखो सेलिंग का यहाँ पे 527 का अगर बाइंग जोन था, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, या आप इसको ले लो 19,500 19,495 के आसपास। मतलब थोड़ा बहुत बफर रखता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया हमेशा 39,495 के नीचे ही सेल होगा। एक सेलिंग का लेवल वैसे मुझे यहाँ दिख रहा है ऑलमोस्ट 19,600। ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है, 19,600 के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका फर्स्ट ये वाला जोन रह सकता है 19,568। 19,568 के नीचे दूसरा टारगेट आपका ये वाला जोन रहेगा 19,530। ये क्योंकि जब 500 का लेवल बहुत नीचे हो जाएगा, 700 पे हम ऑलरेडी खड़े हैं, 598 के नीचे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने हमेशा बताया, जब भी ये बुलिंग मार्केट होता है ना, तो क्वांटिटी सेलिंग की साइड थोड़ी छोटी रखना अपनी। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, मान लो इस तरह से क्लोज होता है, फिर रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, तब ज्यादा हमें मूवमेंट मिलेगा रेदर देन डायरेक्टली। ठीक है। तो सेलिंग का लेवल आप 18,600 ले लो, 18,580 मान लेते हैं इसको। 500 18,598 दिया ना मैंने, 18,590 मान लो आप, 10 पॉइंट का और बफर दे दो। थोड़ा सा हमें सेफ चलना पड़ता है इसमें। 18,590 का मान लो, 18,568 पहला, दूसरा आपका 530, और तीसरा आपका 495। ये 495 के ऊपर इसको 510 के आसपास रख लो, 510 या 522, ये आपके टारगेट रह सकते हैं सेलिंग के। तो आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे करोगे तो आपको दिखेंगे ठीक से लेवल की क्या मैंने बोला है। सेलिंग के लिए मैंने बोला 592 के नीचे 568 और 530, और ये हालांकि सेलिंग का लेवल जो मेन बनता है आपको 568 के नीचे बनता है, लेकिन फिर भी जो एग्रेसिव है वो 592 के नीचे सेल कर सकता है। तो थोड़ा सेफ है 568 के नीचे सेल करे। ठीक है। बाइंग के लिए जैसे मैंने कहा, जैसे हाई ब्रेक होगा बाई कर सकते हो। गैप अप के केस में बाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। सेलिंग के लिए देखेंगे, अगर हमें कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है ऊपर जाने देंगे जितना भी ऊपर जाता है। बाइंग के लिए जैसे यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था, जब भी ऐसा हो 730 के ऊपर निकलेगा, पहला टारगेट आपका 50 पॉइंट का ब्लॉक बना लिया करो जब भी कोई ऊपर टारगेट ना हो। पहला टारगेट आपका 770 से 80 का जोन 75 मान लो। दूसरा टारगेट आपका बट ऑब्वियस 19,800 या 810 के आसपास तक का यहाँ तक टारगेट रह सकता है। तो ये बाइंग के टारगेट रहेंगे हमारे। बट ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, गैप अप खुल गया अगर मार्केट 50-70 पॉइंट ऊपर, तो वहां पे एक सेल ऑफ आ सकता है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी रेंज बनने देना, जिस साइड ब्रेक करे बाइंग साइड क्वांटिटी कम रखना बस अपनी। ठीक है। बात करते हैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी की। देखो अब फिर निफ्टी में डेली चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। फिर निफ्टी में भी आपको एक चीज दिख रही है, कहीं ना कहीं मार्केट ने फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी एक तरह परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे फिन निफ्टी में जो मेरे को रेसिस्टेंस दिख रहा है एक ऊपर, वो हमारे पास है ये वाला जोन 20,371। अभी मार्केट का आज का हाई क्या था? 20,339। 20,371 या इससे पहले आप ये भी एक तरह से आपका इसका जो ओपनिंग था 20,354, 20,350 भी है। तो 20,350 के ऊपर अगर निकलता है तो एक हमें और अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिल सकता है। सेलिंग के लिए यहाँ पे डेली चार्ट पे कुछ नहीं देगा। अब जो पैनिक सेलिंग आएगी वो इस स्विंग के नीचे आएगी, जिसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं अभी। अभी अगर ये सिर्फ एचडीएफसी के कारण हुआ है तो मार्केट कल भी नीचे आ सकता है, यू नेवर नो। और अगर यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि हम सेलिंग क्या, बाइंग सेलिंग करेंगे क्या। देखो बाइंग आप 20,353 के ऊपर कर सकते हो। टारगेट आपका ये रहेगा फर्स्ट 20,300 20,400 के आसपास का। दूसरा टारगेट आपका जो रह सकता है वो रह सकता है 20,450 के आसपास का। 470 तक के मैक्सिमम टारगेट देख रहा हूँ मैं, हालांकि मार्केट 200-300 पॉइंट भी जाता है। सेलिंग कहाँ होगी? सेलिंग होगी आपकी इसके नीचे, इस जोन के नीचे 20,114, जो ये हमारी ओपनिंग मरूज कैंडल है, इसके नीचे सेलिंग होगी 20,114 के नीचे, उससे पहले नहीं होगी। इससे पहले अगर मार्केट जितने भी डिप मारता है उस पर आप बाय कर सकते हो। बाय कैसे करनी है?
मान लो ये प्रीवियस स्विंग है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखता है आपको, कोई हैमर टैप करके बनाता है, यहाँ पे बाय कर सकते हो, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। लेवल के हिसाब से तो आपको बैठना पड़ेगा। 20,114 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपका टारगेट फर्स्ट 20,62 के आसपास का, और सेकंड टारगेट आपका ये वाला जोन रहेगा 19,995। बट जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, फिन निफ्टी और निफ्टी में 50 पॉइंट मिल गए तो आप लॉस नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी में 125 से 150 पॉइंट मिल गए तो आप लॉस नहीं करोगे, भले ही कॉस्ट पे निकल जाओ। ठीक है, मार्केट क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होते हैं दोनों ही, बैंक निफ्टी निफ्टी, तो इसको थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है। तो आज की एनालिसिस यही है। भाई कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, कल देखते हैं इसको शायद और बढ़ा लें, या ये चला जाए, या जो भी है। कहीं नहीं, 5,000 को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अभी इस महीने। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा एग्रेसिवनेस अपनी कम कर रहा हूँ, जैसे 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 मेरा लास्ट डेट नजदीक आ रहा है। क्योंकि उसके बाद थोड़ा मेरे को पैटर्न पे और थोड़ा बहुत मेरे को स्कैल्पिंग को छोड़ के थोड़े रेगुलर ट्रेड्स भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा और कोई इनकम सोर्स होगा नहीं फिर उसके बाद। ठीक है, कैपिटल मैंने इकट्ठा कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैपिटल को उड़ा दूंगा ऐसे ही ऐसे, वैसे भी अच्छा नहीं रहा है टाइम हमारा। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल एनालिसिस वाली वीडियो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कोई जीरो टू हीरो होगा तो मैं बता दूंगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।